यस मस्ती विच झूलन। नेक्स्ट कसरत प्रीत कौर रुख रुख मतलब शब्द सुनाओ। Yes, beta, good afternoon. How are you all? Yes, beta, we discussed the chapter. Madam writes the verse, chapter number 9 of your prose book. And this chapter is written by an Indian Tamil writer, a journalist, critic, and translator. What is the name of the writer? Is R.S. कृष्णा एम.एस. है ना। इसमें हमने क्या रीड किया था इस चैप्टर में? वी डिस्कस्ड, वी हैव रेड अबाउट द वाली. Wali is a girl, is the main character, is the protagonist of the chapter, and the Wali Kannan depicts the curious nature of the children. बच्चों का curious nature जो था उसके बारे में हमने रीड किया था. And this story also shows how easily, और क्या है इस चैप्टर में कि कैसे that how easily children are fascinated by new things. वो कैसे new things से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और जो उनकी क्यूरियोसिटी है वो कभी खत्म नहीं होती. विदाउट देम एक्सपीरियंसिंग, वो सोचते हैं कि हम इनको एक्सपीरियंस करें, इन चीजों को देखें. Just as we see Wali इसमें girl है who has a desire to go on a bus ride and she manages to go all alone, और मैनेज भी कर लेती है वापस उस पे वहीं पे जाना, है ना. वो डिसाइड कर लेती है कि मैं जाऊंगी. The experience of her first bus ride has been depicted by the Valan Kannan is a humorous and a rambling way. थोड़े से humorous और rambling way में उसके experience को डिपिक्ट करने की कोशिश की है. Through the story we get to see the world from the perspective of a child. थोड़ा सा हम उस गर्ल के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं. क्लियर? सो ये हमने डिस्कस कर लिया था बेटा. आज हमने इसके करने थे क्वेश्चन आंसर्स, कुछ स्टैंजास डिस्कस करने थे जो काफी जरूरी हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है पैसेज 1. पैसेज 1 में देयर आर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम ध्यान से देखेंगे. First is, who is she in the first sentence? She कौन है इस चैप्टर में? वाली. How did she develop a longing for the bus ride? बस राइड के बारे में वो क्या सोचती है? As she looked at the bus daily, a tiny wish took birth in her mind. It grew into a desire and then into a longing to ride the bus. जैसे ही वो बस को देखती है, बस को देख के उसके माइंड में भी क्रिएट हो जाता है that she should also go through the bus, कि उसे भी बस में जाना चाहिए. और उसकी जो राइड थी उसके लिए काफी टाइम के लिए उसके माइंड में वो बात स्टे कर जाती है. Why did she look sadly and longingly at the passengers of the bus? वो क्यों बस की तरफ सैडली और लॉन्गिंगली देखती रहती है? She looked at them so because she wanted to go be one of them. वो भी बसेस में जाकर बस की जो जर्नी थी उसे एंजॉय करना चाहती थी. क्लियर? नेक्स्ट, when did she say proud in English? वो proud क्यों कहती है इंग्लिश में? बेटा जो जिन बच्चों ने आज क्लास ज्वाइन की है इनको इस चैप्टर की समरी क्लियर है? मैं क्वेश्चन आंसर्स तो करवा रही हूँ, आपको इसकी समरी क्लियर है? से यस और नो. ओमकार, कोमल? हाँ जी बेटा. यस बेटा, से यस और नो. मैम समरी एक बार दोबारा से बता दो. ओके बेटा, ओके. तो फिर आज हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते, समरी ही दोबारा करते हैं क्योंकि 2-3 बच्चे आए हैं दोबारा. ओमकार भी इतने दिन मिसिंग था कहीं, तो दोबारा से करते हैं. इसकी समरी ही डिस्कस करते हैं आज, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या है. इसमें एक लड़की है, उसका नेम क्या है? वाली. ठीक है, शी इज 8 years old. 8 years की उसकी एज है. एंड शी वॉज वेरी मच ईगर अबाउट द थिंग्स.
बहुत चीजों के लिए लेके बहुत ईगर रहती है, एक्साइटेड रहती है। शी हैड नो प्लेमेट्स, उसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं। सो स्टैंडिंग ऑन द डोर वे ऑफ हर हाउस, सारा दिन अपने घर में डोर वाली साइड खड़ी रहती है और अपना पास टाइम फेवरेट टाइम स्पेंड करने का सोचती रहती है। क्या देखती है वो वहां पे खड़ी होके? शी वॉज वेरी मच फैसिनेटेड फॉर द बस राइड, बस राइड देखती है वो वहां पे, ठीक है, एंजॉय करती है। और क्या देखती है कि उनके घर के पास जो बस स्टॉप है वहां पे पैसेंजर्स आते हैं, ट्रेवल करते हैं बस में, है ना, तो उन सब चीजों को वो देखती रहती है। तो उसने सोचा कि मैं भी इस बस में ट्रेवल करूं, जो नियरेस्ट टाउन है, 1 घंटे का रास्ता है हमारे घर से, कि मैं भी क्यों ना वहां पे जाऊं और मुझे भी क्यों ना एंजॉय करना चाहिए बस राइड को। शी हैड कलेक्टेड सम डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। फिर क्या करती है, कुछ डिटेल्स कलेक्ट करती है बस जर्नी की, कि मैं भी जाऊंगी, है ना, कि उस वो जो टाउन है, वो टाउन उस बस का लास्ट स्टेशन है, लास्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद वो कहीं नहीं जाती। तो वह क्या करती है, बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि मैं भी बस में जाऊं, मैं भी ट्रेवलिंग करूं, है ना। तो वो क्या करती है, सारी इंफॉर्मेशन जो है उसकी, जो उसकी इंफॉर्मेशन है सारी उसके रिलेटेड, बस स्टॉप तक जाने के रिलेटेड सारी लेती है वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इट वाज अबाउट 6 माइल्स अवे, वो कितना दूर है उसके घर से, 6 माइल्स दूर है। और उससे 30 पैसा चाहिए, फेयर उसका 30 पैसा होना चाहिए, होता है। तो वो क्या कहती कि 45 मिनट्स लगेंगे अगर मैं अपने गांव से वहां पे उस टाउन तक जाऊंगी। सो शी प्लान टू टेक 1 o'clock afternoon bus so that she could return by about 45 to 45। अब क्या होता है, वो 1 o'clock घर से जाने के लिए प्लान करती है और कहती है कि आफ्टरनून में आ जाऊंगी, ठीक है। लेकिन वो ये सब के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करती, अपना ही प्लान बना लेती है कि मैं भी ट्रेवलिंग करती हूँ, डेली पैसेंजर्स को देखती है, उसका खुद का मन होता है। सो शी डिसाइडेड ऑन वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून को, इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छा स्प्रिंग डे था, है ना। द आफ्टरनून बस वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, जो आफ्टरनून की बस थी, बस भी वहां पे रुकी हुई थी विलेज में, है ना। वाली कॉल्ड स्टॉप द बस, वाली भी वहां पे चली गई और बस कंडक्टर को कहती स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। द बस स्लो डाउन, बस उसे देख के रुक गई। एंड कंडक्टर पीप्ड आउटसाइड, कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा। ही कॉल्ड टू हरी अप, और उसने क्या बोला कि जल्दी आओ। स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस के बाहर खड़ी रही। एंड वाली टोल्ड दैट शी हैव टू गो द टाउन, कहती मैंने भी जाना है टाउन। शी शोड सम कॉइन्स एंड गॉट इनटू द बस, कुछ कॉइन्स दिखा के बस में चली गई। द कंडक्टर वाज अ जॉली फेलो, वो थोड़ा सा ह्यूमरस नेचर वाला पर्सन था। ही कॉल्ड हर अ फाइन मैडम एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स अ सीट, और उसे मैडम कह के बुलाता है और वो पॉइंट आउट करता है सीट की तरफ, दैट यू शुड सिट हियर देयर, तुम्हें यहाँ बैठ जाना चाहिए। ऑल पैसेंजर्स एट द कंडक्टर एंड वॉली ऑन हियरिंग द व्हिसल द बस स्टार्टेड एंड द बस स्टार्टेड। अब क्या हुआ, सारे पैसेंजर कंडक्टर की तरफ देखने लगे, वाली की तरफ देखने लगे। जैसे ही व्हिसल स्टार्ट हुई और बस वहां से चलनी स्टार्ट हो गई। मतलब वाली ने जो सोचा था, जो उसका ड्रीम था, जो उसकी विश थी, उसे वो कंप्लीट करने के लिए टोटली रेडी थी। वो क्या करती है, बस ले लेती है। उसे होता है कि मैं यहाँ से जाऊं, मैं भी बस राइड करूं, ना ट्रैवलिंग करूं। सो इन द वे वॉली वॉज एंजॉइंग एवरीथिंग थ्रू हर ओन आईज, सब सारी चीजें जो है अपनी आई से वो एंजॉय करती है। एंड द रोड वॉज नैरो, रोड बहुत नैरो था। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनल, एक साइड पे क्या था, एक कैनल था। बियॉन्ड इट देयर वर पाम ट्रीज, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, स्काई, ग्रीन फील्ड। ये सब वो नेचर है, एंजॉय, ट्रीज देखती जाती है, स्काई को देखती है, ग्रीन फील्ड्स देखती है। टू हैव फुल व्यू शी स्टूड ऑन द सीट, और क्या करती है, व्यू अच्छा देखने के लिए सीट पे ही खड़ी हो जाती है। ऑल लुक्ड वेरी वंडरफुल फॉर वाली, सारी चीजें उसके लिए वंडरफुल थी, अजीब थी, पहली बार देख रही थी। सो द एल्डरली मैन शाउटेड एंड कॉल्ड वाली एज चाइल्ड, एक मैन आया वहां पे, वो उसको चाइल्ड कह के बुलाने लगा। ही आस्क्ड हर टू सिट डाउन, और क्या बोल रहा है कि तुम गिर जाओगी, तुम्हें बैठ जाना चाहिए। वाली वाज सरप्राइज्ड फॉर कॉलिंग हर अ चाइल्ड, वो उसे चाइल्ड कह के बुला रहा था, तो शी वाज सरप्राइज्ड। द कंडक्टर टोल्ड दैट शी वाज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, एज ही मेयर अ गर्ल कांट ट्रेवल ऑल अलोन। कंडक्टर कहता कि एक ग्रोन अप मैडम ही हो सकती है, क्योंकि एक अकेला बच्चा ऐसे अकेला ट्रेवल नहीं कर सकता।
इन एंग्री वे शी लुक्ड टुवर्ड्स द कंडक्टर, गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी एंड डिमांडेड द टिकट, और टिकट मांगने लगी। द कंडक्टर पंच्ड द टिकट एंड गेव हर, वो पंच करता है और उसे टिकट दे देता है। ही आस्क्ड हर नॉट टू स्टैंड व्हेन शी हैड पेड फॉर अ सीट, और क्या कहता है कि जब आपने पे किया हो तो खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठ के अपना सफर तय करो। द बस स्टॉप्ड, बस रुक जाती है। सम पैसेंजर्स गॉट ऑन, और पैसेंजर्स आ जाते हैं और अपनी सीट पे बैठ जाती है। और एक अब क्या होता है, एट दैट टाइम, उसी टाइम पे एक एल्डरली वुमन जो है वो बस में आ जाती है। शी सैट बिसाइड वाली, वो भी जो वाली के साथ बैठ जाती है। शी क्वेश्चन हर इफ शी वाज ऑल अलोन, और उससे पूछती है कि आप अकेले ही ट्रेवल कर रहे हो, आपके पेरेंट्स नहीं आए आपके साथ। वाली डिडंट लाइक हर, वाली को वो गर्ल अच्छी नहीं लगती। देयर वर बिग होल्स इन हर ईयर्स, उसके ईयर्स में बड़े बड़े होल होते हैं। द इयररिंग्स वर, जो उसके इयररिंग्स हैं वो काफी अगली दिखाई देते हैं। And she was chewing a betel nut, वो कोई नट को च्यू कर रही थी। And the Wally was fearing lest its juice should fall at any moment, और वो क्या सोचती है कि इसका जो जूस है वो कभी भी मेरे ऊपर गिर जाएगा। She again interrogated Wally, फिर उससे क्वेश्चनिंग पूछती है एंड क्वेश्चनिंग करती है। In turn Wally gave a curt reply and asked to mind her own business, बहुत रूड वे से वाली जो है उसे रिस्पॉन्स करती है और कहती है दैट कि तुम्हें अपने काम पे ही फोकस करना चाहिए। So it was first journey, वो उसकी फर्स्ट जर्नी थी एंड शी वाज एंजॉयिंग, वो एंजॉय भी कर रही थी। शी हैड प्लान्ड इट वेरी वेल, शी हैड सेव्ड ऑल द स्ट्रे कॉइन्स दैट कम हर वे, जितने भी उसके पास पैसे आए उसने एक एक कॉइन को अपने पास संभाल के रखा। इवन शी रेसिस्टेड द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग टॉयज एंड बलून्स एक्सेट्रा, जो भी उसकी टेम्पटेशंस थी, उसे लग रहा था कि उसे बॉयज जो टॉयज हैं बलून्स हैं बाई करने चाहिए, उसकी टेम्पटेशन को, उसकी इच्छा को भी उसने रेजिस्ट किया, अवॉइड किया। At the village fair too, she controlled herself not to enjoy the ride in the merry-go-round, और उसने जो विलेज फेयर था वहां पे भी अपने आप को कंट्रोल किया कि वो अपने जो राइड है उसे एंजॉय ना करे, वो अपने पैसे कलेक्ट करके रखे, सेव करके रखे। क्यों? क्योंकि she wanted to have a ride of बस की राइड के लिए वो जाना चाहती थी। She knew that her mother used to sleep daily, उसे पता था कि आफ्टर लंच मेरे मदर डेली सो जाती हैं। सो शी डिसाइडेड टू यूज दीज आवर्स फॉर हर जर्नी, कि क्यों ना इन आवर्स को मैं अपनी जर्नी में ऐड कर लूं। मोस्ट ऑफन शी यूज्ड 3 आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन, वो यही जो 3 आवर्स हैं बस अपने स्पेंड करती रहती है, ऐसे देखती रहती थी। द बस वॉज रोलिंग अक्रॉस द लैंडस्केप, जैसे ही बस जा रही थी वो लैंडस्केप को, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज एंजॉइंग, शी क्लैप्ड विद हर हैंड्स विद ग्ली, बड़ी हैप्पीली वो एंजॉय कर रही थी, क्लैपिंग कर रही थी। एंड देयर केम अ यंग काउ, और वहां पे एक काउ आई रनिंग फास्ट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, ड्राइवर ने हॉर्न को लाउडली साउंड किया। बट द एनिमल बिकेम मोर एंड मोर फ्राइटेंड, जो एनिमल था वो डर गया। इट गैलोप्ड इन फ्रंट ऑफ द बस, वो भाग के बस के आगे से निकल गई। इट वाज फनी फॉर वाली, वाली उसको देख के बड़ी खुश हुई है ना, उसके लिए बहुत फनी था। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, फिर क्या हुआ, जो काउ थी वो रोड से मूव हो गई। द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग, द ट्रेन पास्ड विद utmost roar and rattle, then the bus passed through a busy shopping street, came on the wide thoroughfare. Wally was fascinated and happy to see the displays of the clothes, वहां पे मार्केट था, मार्केट थी, मार्केट के ऊपर जो कपड़े थे वो डिस्प्ले किए गए थे, बिग क्राउड था। तो वो लास्ट डेस्टिनेशन था जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है, मतलब अपनी जर्नी को वो पूरा एंजॉय करती है। नेक्स्ट, नाउ ऑल द पैसेंजर्स गॉट ऑफ द बस, वो लास्ट डेस्टिनेशन था, सभी पैसेंजर्स बस में से जा चुके थे। वाली रिमाइंडर देयर इन द बस, वो वहीं पे रिमेंड, मतलब वहीं पे बैठी रही। द कंडक्टर आस्क्ड हर इफ शी वाज नॉट रेडी टू गेट ऑफ द बस, वाली रिप्लाइड दैट ही वुड ऑन दिस द सेम बस एंड गिव हर 30 कॉइन्स टू द कंडक्टर, कहती इसी बस में दोबारा फिर जाऊंगी अपने घर तक, टाउन से विलेज में दोबारा फिर जाऊंगी, और वो कॉइन्स भी उसे कंडक्टर को दे देती है। ही फेल्ट सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज रह जाता है। एंड क्वेश्चंस व्हाट द मैटर वाज, और पूछता भी है कि क्या इशू है, कि गर्ल इतनी छोटी है जिसके साथ इसके कोई पेरेंट्स नहीं आए। सो वो हैरान रह जाता है वो देख के। वाली रिप्लाइड दैट शी ओनली फेल्ट हैव अ राइड इन द बस, नथिंग एल्स, कहती कुछ कोई
टेंशन लेने वाली बात नहीं, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट अ राइड, मुझे राइड चाहिए थी, सो दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग देयर, तो इसीलिए मैं यहीं बैठी हूँ। तो वो स्टिल अपनी पूरी जर्नी को रिज्यूम करती गई। शी गॉट हर टिकट, अपने टिकट भी ले लेती है। द सेम वंडरफुल साइट्स वर बिफोर हर आइज, और फिर सेम साइट्स जो थी उसे देख के वापस एंजॉय करके अपने घर वापस आ रही थी। Then she suddenly saw a young cow dead by the roadside. उसने सेम काउ जो पहले बस के आगे से निकली थी उसको डेड देखा। She inquired the conductor, कंडक्टर को भी बोलती है कि is what was the same cow, कि तो सेम काउ है। The conductor nodded his head, जो कंडक्टर है वो अपने हेड नोड करता है। Now she was overcome with sadness. She became very sad after seeing the dead cow. Her memory haunted, उसे अपनी याद डराने लगी। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही वही काऊ देखी थी। She thought that she had been a lovely animal a little while ago, but all her charm was lost. क्या सोचने लगी कि इससे पहले तो एक लवली एनिमल था, अब उसका चार्म जो है, उसकी जो उसकी ब्यूटी थी वो अब जा चुकी है। It was 3:40 when the bus reached the village. 3:40 हो चुके थे, बस उसके गांव पहुंच चुकी थी। She told the conductor to see him again. The conductor smiled and answered, "Madam, whenever you feel like a bus ride, come and join us." जब भी आपका दोबारा से मन हो तो आना, हमें ज्वाइन करना। And don't forget to bring your fare, और अपना किराया लेके आना मत भूलना। Wally laughed and went running straight for her home. और वो हंसने लगी और भाग के अपने घर सीधा आ गई अपनी राइड को एंजॉय करके। When Wally entered the house, she saw her mother talking with one of her aunts. उसने क्या देखा कि उसके मदर उसके घर पे ना होने की डिस्कशन कर रही थी। She was from South Street. She was a chatterbox. She asked Wally where she had been, कि तुम कहाँ थी, है ना, where were you? Wally only smiled, वो स्माइल करती है। And her mother only remained busy. उसकी मदर जो है उसके साथ बिजी हो जाती है। Both were discussing about the things outside the world, और दोनों जो भी उनका मतलब इशू थे उनको डिस्कस करने लगी, और उसने अपने मदर के साथ जो भी हुआ उसको डिस्कस करने लगी। एंड हर आंट वाज सरप्राइज, उसकी मदर जो थी वो सरप्राइज थी। एंड अब उसने क्या बोला कि जो वाली है वो बिल्कुल एक बच्चों की तरह बिहेव नहीं करती है, ग्रोन अप चाइल्ड की तरह जो उनकी डॉटर है वो हमेशा बिहेव करती थी। सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। ये थी इसकी समरी जो मैंने आपको बताई कि कैसे एक वाली जो 8 इयर्स की ओल्ड गर्ल है, वो उसका घर है जहाँ पे उसका बस स्टॉप है, और वहां पे हमेशा वो डोर साइड पे अपना टाइम स्पेंड करती है। और एक दिन उसके मन में डिजायर क्रिएट होती है कि मुझे भी बस में राइड करना चाहिए, है ना। वो अपने पूरे टाइमिंग नोट कर लेती है, सब कुछ देखती है और पैसे भी इकट्ठे करती है ना, कॉन्वर्सेशन भी सुनती है ट्रेवलिंग की, और मतलब उसे वो क्या करती है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने जो मनी है वो अरेंज कर लेती है। जब मनी अरेंज करती है वो कुछ भी कहीं भी खर्च नहीं करती है ना, तो वो क्या सोचती है कि मेरी मदर जो है वो जो आफ्टरनून के लिए सो जाती हैं, सो शी वांट्स टू गो ऑन हिज दिस एडवेंचर, वो अपने एडवेंचर में जाना चाहती थी और बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सन के लिए वो वहां पे जाके एंजॉय करना चाहती थी। सो शी फाइनली टेक्स हर जर्नी एंड द कंडक्टर calls her madam, but she didn't like it. She is not a child, and so mockingly the conductor even calls her madam. She asked the conductor like elder person to give her a ticket. एक elder person की तरह वो टिकट मांगती है ना। वो काउ देखती है मिडल ऑफ द रोड, जो मतलब वहां के who was running right in front of the bus, तो काउ बहुत डर जाती है और वाली देख के ये सब बहुत इंजॉय करती है। जैसे ही उसका लास्ट डेस्टिनेशन होता है वहां से वापस आ जाती है ना, फिर उसने क्या देखा, दैट शी सॉ अ सेम काउ लाइंग लाइफलेस ऑन द रोड। सेम काउ जो उसने पहले देखी थी, उसकी डेड बॉडी वो उस पे देखती है। सो वो क्या सोचती है, शी गॉट फ्राइटन, वो बहुत डर जाती है। एंड एट द सेम काउ विच सीम्ड फुल ऑफ लाइफ, जो काउ उसने पहले फुल ऑफ लाइफ देखी थी, इतनी चार्म थी, अब वो साइलेंट थी। हर रेस्ट ऑफ द जर्नी वाज साइलेंट, सारी उसकी जर्नी का जो उसकी हैप्पीनेस थी वो सारी खत्म हो जाती है ना। तो when she entered the home she found her mother and aunt talking about so many possibilities in the outside world that might never know। तो जैसे ही वो घर आती है उसकी मदर और आंट बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रही होती हैं। सो उनकी कॉन्वर्सेशन सुनती है ना, डर जाती है काफी। सो कॉन्वर्सेशन के ऊपर अग्री भी कर जाती है। सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर।
यही थी इसकी समरी कि कैसे जो वाली है वो मतलब पहले बच्चों के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड को समझती थी, लेकिन जैसे ही वो बस राइड पे गई उसे रियलिटी पता चली कि ये वर्ल्ड कैसा है, कैसी क्या इसकी हार्श रियलिटीज हैं, क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। तो बेटा यही था इसी चैप्टर। तो आ गया बेटा सभी को समझ, सभी को पता चल गई इसकी समरी? यस बेटा, स्पीक अप। शिवम, कोमल, यस मैम। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई अब Yes, इसकी ma'am. समरी? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे थोड़े से। आज ही देख लेते हैं, अब आपको क्वेश्चन आंसर इजीली समझ आएंगे। कहाँ थी ये कर रहे थे हम कि इस गर्ल में कौन है, शी कौन है, वाली, ठीक है, और वो कैसे अपने मन में डेवलप करती है विश राइडिंग की, बिकॉज शी लुक्ड एट द बस डेली while standing beside the window of her room, वो हमेशा उसे देखती रहती थी। Why did she look sadly and longingly at the passenger of the bus? Sadly क्यों देखती थी? Because she wanted to be one of them, वो भी उनमें से वहीं बस में बैठ के राइड को एंजॉय करना चाहती थी। When did she say proud proud in English? वो proud proud कब कहती है? जब उसके ही एक दोस्त, one of her friends who happened to visit the town on bus described her sights of town, जैसे ही उसका एक फ्रेंड जो टाउन का साइट को डिस्क्राइब करता है, उसकी जेलसी में वो क्या बोलती है? प्राउड। लास्ट क्वेश्चन इज which word in the passage means to set a light feeling? Kindle। पैसेज 2, इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बेटा पैसेज 2 के। Why did she not look out the window? उसके बाद उसने विंडो से बाहर देखना क्यों बंद कर दिया? ड्यू टू द डेड काउ, बिकॉज वो डेड काउ थी, वो उसे हॉन्ट कर रही थी, डरा रही थी डेली, तो उसने विंडो में खड़े होके बार बार उसको देखना बंद कर दिया था। What did she do until the bus reached the village? क्या करती? She glued to her seat, ग्लू की तरह चिपके बैठी थी सीट के ऊपर, until the bus reached the village, जब तक वो विलेज तक नहीं पहुंची। What contrast do you find in her deposition while her leaving the bus? है ना, अब क्या हुआ था, जो उसकी सारी सराउंडिंग्स थी वो टोटली चेंज हो गई थी। जाते समय वो एंजॉय कर रही थी, आते हुए डेड काउ को देख के उसकी सारी हैप्पीनेस सैडनेस में चेंज हो चुकी थी। क्लियर बेटा? इसके आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। Who was Wally's favorite pastime? उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? She was तमिल गर्ल, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो हमेशा अपने डोरवे पे खड़ी रहती और सारा दिन जस्ट देखती रहती what is happening there, and she had attained to many unusual experience, और अपने unusual experience को देखती रहती। Last, what did Wally find out about the bus journey? उसे क्या पता चला? डिटेल कौन सी पता चली? उसे क्या पता चला कि she got to know about the bus fare, उसे बस फेयर के बारे में पता चला, and she came to know about the town, के उनके घर से टाउन 6 miles दूर है, उसे 45 मिनट लगेंगे। she gathered all the details, उसने ये सारी डिटेल्स उसे मिल गई थी, है ना, किससे? from her neighbor से। so why did Wally stand up on the seat? वो सीट पे क्यों खड़ी रहती है? because she wanted to enjoy the view of the outside, है ना। वो क्या कर रही थी, जो उसका पहले उसे जो लोअर साइड थी विंडो की, वो उसे मतलब पूरा व्यू देखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उसके बाद वो टोटली एंजॉय करती है और सारे पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, सभी चीजों को एंजॉय करती है। व्हाट डज वॉली टेल द elderly man when he calls her a child? वो उसे क्या कहती है? that she wasn't a child, क्या मैं एक चाइल्ड नहीं हूँ। she has paid, उसने पे किया है बस टिकट, so जैसे बाकी सारे करते हैं मैंने भी पे किया है, then don't call me child, कि मुझे चाइल्ड कह के मत बुलाओ। how did Wally save up money? उसने कैसे मनी बचाई? उसने कोई बैलून नहीं परचेज किया, कोई टॉयज नहीं परचेज किए, है ना। जो फेयर था उनके गांव में, उस वहां पे भी एंजॉय नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो ट्रबलसम हो सकता था। तो उसने क्या किया, अपनी एवरी पेनी ही शी हैड सेव्ड, उसने सेव की थी।
ठीक है बेटा, ये कुछ आगे क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें पढ़ो, आप क्लियर हो जाएंगे कि वो बस स्टॉप से क्यों नहीं गई, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड टू गेट डाउन, शी जस्ट वांट टू टेक द बस राइड एंड डिडंट हैव एनफ मनी टू बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, है ना। उसका डीपेस्ट डिजायर कौन सा था, जस्ट टू टेक अ राइड, सिर्फ एक राइड लेना। शी हैड नेवर बीन टू एनी जर्नी, वो कभी भी किसी जर्नी में बस में नहीं गई, इसलिए उसकी ज्यादा डिजायर जो थी बस जर्नी के लिए थी। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। जो उसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आपका कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो। क्लियर होगी सारी समरी? यस मैम। कोई डाउट है किसी भी बच्चे का? नो मैम। ओके बेटा, इसके क्वेश्चन से मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए, कर लेना वो शॉर्ट एंड लॉन्ग। ओके बेटा, ओके ओके बेटा, यू मे लीव नाउ।